दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज आप जानते हैं हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की प्राइवेट मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान मिस्टर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ। अब ये जो मुलाकात हुई है ठीक है प्राइवेट हुई थी, लेकिन समझ नहीं आई कि इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हाई कोर्ट के आए हुए फैसले पर दरख्वास्त दायर की है, जिसकी वजह से बाकी तमाम सियासी जमातें PMLN, IPP, PPP ने फरीक बनने का फैसला कर दिया है। फिर अगर बात की जाए PTI की एक पेटिशन की, जिसमें कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी के जो ROs है, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो नहीं होंगे, जबकि उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी। और समझ आती है ट्विस्ट एकदम से क्यों आ गया, ये सूरत हाल एकदम से चेंज हो गई, जबकि हमें लग रहा था कि इसी कंफ्यूजन में इलेक्शंस हो जाएंगे 8 फरवरी को किसी भी तरीके से, जबकि वी नो कि अवाम बहुत डिमोटिवेटेड है और कुछ इलाके जो है पाकिस्तान के वो सर्द हैं उस वक्त जब इलेक्शंस पीक पर होंगे, और उसकी वजह से जो टर्न आउट है वो कम हो सकता है और धांधली के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब मुझे जानना ये है, हमारे साथ मिस्टर नईम हनीफ ब्यूरो चीफ समा TV मौजूद हैं। मैं जानना ये चाहती हूँ उनसे कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं या मुलतवी तो नहीं हो रहे, या क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे ऐसा क्या है जो कि एकदम से सारी सियासी जमातें फरीक बनने का फैसला कर रही हैं। दूसरी जानब जिनकी प्राइवेट मुलाकात हुई है मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की विद द चीफ जस्टिस, उसमें ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट के आए हुए फैसले पर उन्होंने दरख्वास्त दे दी। लेट्स जस्ट चेक आउट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऑब्वियसली आप सुन रहे थे, मुझे ये जानना है कि मुलाकात में क्या हुआ है, ये जो प्राइवेट मुलाकात होगी इनकी। नहीं देखिए, उस मुलाकात को हम किसी भी उस नज़र से ना देख सकते हैं, ना ही उसको उस तरह डिस्कस कर सकते हैं। वो एक इलेक्शन से पहले एक रूटीन की मुलाकात थी, और उससे पहले जो मौजूद अदालत का लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था ROs को काम से रोकने के हवाले से, जो पिटीशन थी एक्चुअली PTI की। तो बिल्कुल इसमें क्लियरिटी है, मुझे तो कोई अभाम नहीं है कि PTI जो है, वैसे तो तमाम जमातें कह रही हैं कि इलेक्शन जो है ना 8 फरवरी को होना चाहिए, बर वक्त होना चाहिए, अब इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए, हमारी मुकम्मल तैयारी है, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हम तो जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल तैयारी के साथ है। अभी मैं सुन रहा था मरियम औरंगजेब को, वो तो कह रही थी कि बस कल वोटिंग करवा दें आप, इतनी हमारी तैयारी हो गई है, और हमने तो फैसला कर लिया टिकट्स कहाँ पे देने हैं, किन हलकों में कौन लड़ेगा, किसको उतारना है, और मियां नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं। इसी तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से की जा रही है, इसी तरह की गुफ्तगू IPP की तरफ से सामने आ रही है। और ये तीनों पार्टीज जो हैं, अभी जो ताज़ा तरीन इस वक्त दरख्वास्त जब हम बात कर रहे हैं, जो पिटीशन दायर की जा रही है और उसका प्रोसेस जारी है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो लाहौर हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच का फैसला है उस पर नजरसानी करें, और ताकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सबूताज ना हो सके, और 8 फरवरी को बर वक्त जो है इलेक्शन हो सके, और 17 दिसंबर को इलेक्शन का 54 रोजा जो शेड्यूल है वो जारी किया जा सके। इस पिटीशन के साथ इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन के वकला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट आज फिर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है मगरिब की चल रही है, जो है वो नमाज हो चुकी है, और ये वक्त है कि कोर्ट खुल चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 जो है इस वक्त उसमें तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील पा चुका है इस केस की, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़ाहिरी बात है इस केस से वाबस्ता है। और बिल्कुल इसमें तमाम जो पार्टीज हैं तीनों, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और IPP, वो भी फरीक बनने जा रही हैं। उन्होंने भी अपने अपने लीगल डिपार्टमेंट्स को, अपने अपने लीगल सेल्स को, अपने अपने वकला को इस केस में फरीक बनने के लिए पिटीशंस तैयार करने की हदायत कर दी। अच्छा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त जो है बिल्कुल पीपल्स पार्टी के वकला भी यही काम कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, मुस्लिम लीग नून के वकला भी यही काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और अभी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कुछ देर पहले बताया, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, उनके वकला भी इस वक्त इसी काम में मसरूफ हैं, अपनी अपनी पिटीशन दायर करने के लिए वो फरीक बनने जा रहे हैं इस केस में। इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट ये तीनों पार्टीज तो चाह रही हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, बिल्कुल, मगर PTI ने एक अजीब सा जो है एक नुक्ता निकाला कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ROs का रोल जो है उनके पास नहीं होना चाहिए, मोजेस जजेस के पास होना चाहिए। अच्छा,
इसमें जो है ना एक अदम एतमाद कर दिया उन्होंने आरओज के ऊपर कि जिन आरओज को एक ट्रेनिंग का सिलसिला इलेक्शन कमीशन ने शुरू करवाया है वो आरओज धांधली में जो है मुलव्वस हो सकते हैं और जो है वो उनका जो रोल है वो मनफी हो सकता है। तो इस खदशे से अदम एतमाद का इजहार कर दिया, इसलिए वो नहीं होंगे। एग्जैक्टली मुअज़्ज़ज़ अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने उन आरओज की ट्रेनिंग का जो अमल है उसको रुकवा दिया। अब इस सूरत हाल में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मुझे आपने पूछा कि आपको क्या लग रहा है। मुझे तो सर्दी लग रही है इस वक्त, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से, मैं ही नहीं पूरा समा इलेक्शन सेल और अकरम चौधरी साहब ने दौड़े लगवा रखी थी सबकी, और इफ्तिखार साहब जो है ना इलेक्शन सेल और डायरेक्टर न्यूज से लेके और हमारे जितने एंकर्स हैं, हम लोग जो है ना एक रोड टू इलेक्शन के नाम से शोज कर रहे थे, हम लोग हल्कों में जा रहे थे और जो है ना मैंने खुद 2-3 हल्के कवर किए जाके, हम लोग आवाम से मिले और लोग भी इस वक्त इलेक्शन चाह रहे हैं। हमें कहीं भी जो है ना ही को मुस्लिम लीग नून का जो वोटर मिला उसके यहाँ, ना ही को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर की तरफ से, ना ही आईपीपी के किसी वोटर की तरफ से हमें इस तरह का कोई तासुर मिला कि इंतखाब जो है वो मुलतवी होने चाहिए या फरवरी में नहीं होने चाहिए या इस साल नहीं होने चाहिए। इस तरह का तासुर हमें नहीं मिला कहीं, मतलब डिमोटिवेशन या इस तरह की कोई बात नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, जो आपने बात की चंद इलाकों का एक इशू जरूर था कि जैसे आप केपी और बलोचिस्तान के जो है कुछ 4 से 5 हल्के बनते हैं, वो भी ज्यादा नहीं है, जहां पे फरवरी में कोई बर्फबारी होती है और वहां पे एक जो वोटिंग का प्रोसेस है टर्नआउट जो है ना वो कम हो सकता है। तो अब यह है कि अटॉर्नी जनरल जो है ना, पहले तो वो मेरी तरह जुमे का लिबास पहन के एक जो है ना वो सादा लिबास में आए थे सुप्रीम कोर्ट, अब वो वापस गए और वो यूनिफॉर्म में दोबारा आए हैं। थोड़ी देर पहले मुझे इतला मिली है कि वो पहुंच चुके हैं, इस वक्त वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और जाहिर है कि समात का आगाज जो है वो हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो 2 हफ्ते की छुट्टी पे भी जा रहे हैं और वो नेक्स्ट वीक से शायद मंडे से मौसम सरमा की तातीलात जो है, जारी बात है कि वो उस पे वो जाते हैं सब लोग और वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो बस अल्लाह करे कि ये जो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं अगले 2 घंटे बहुत अहम है इस मुल्क की सियासत के हवाले से। 2 घंटे में बहुत ही अहम फैसला आ सकता है और हम इस वक्त जो है वो लाइव हैं समा डिजिटल पर, तो हो सकता है कि उस फैसला आने पे भी हम जो है वो अपने नाजरीन को आगाह करते रहेंगे सूरत हाल से। और इस वक्त चूंकि हम ज्यादा तबसरा कोर्ट की सूरत हाल पे और एक जो आईनी सूरत हाल है उस पे उस तरह कर नहीं सकते, लेकिन जो कुछ हुआ अभी तक कल और आज, और वो जो जिस मुलाकात का आपने जिक्र किया, उसके बाद जो पीटीआई की पिटीशन थी उसका आपने जिक्र किया। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई जो है क्यों इलेक्शन से राह फरार अख्तियार कर रही है। अच्छा, ये क्या वजह? मैं बताता हूं। उसमें देखिए, बज़ाहिर वो कहते हैं कि ग्राउंड पे हमारी जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है दूसरी पार्टी से, और आपने जो है वो एक सो कॉल्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जिसके खिलाफ इस वक्त जो है वो पिटीशंस दायर हो चुकी हैं और उस पर सवालात उठ चुके हैं कि वो बिल्कुल यकतरफा आपने वन साइडेड कर दी हो, कोई कहीं पे वोटिंग नहीं है, कोई कहीं पे नॉमिनेशन उस तरह से फाइल्स नहीं हुए, आपने एक अडयाला जेल से आया हुआ अहकाम पढ़ दिया वहां पे और गौहर अली साहब को आपने चेयरमैन बना दिया और बाकी आपने उसमें 9 मई के जितने मुजरमान हैं और मुलजमान हैं उनको आपने ओहदे दे दिए। आपने गौर किया शायद इस बात पे? आप अगर अच्छा उसकी जो लिस्ट है उसमें वही लोग हैं और उन्हीं को डेजिग्नेटेड कर दिया गया, उन्हीं को तमाम तर ओहदे बांटे गए जिनमें 80% जो है इस वक्त जेलों में हैं और 9 मई के मुल्जमान हैं और वो ट्रायल जो है उसके प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो आपने इस तरह का एक नॉन सीरियस इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के और आपने जो है ना वो एक प्रोसेस का हिस्सा बनने का ड्रामा किया। अब उसके बाद हम कल ही प्रोग्राम में आपके साथ में डिस्कस कर रहा था कि टिकट्स जो हैं उनका फैसला तमाम एनए के जो हल्के हैं और तमाम सूबों में वो कौन करेगा। अच्छा, अगर चेयरमैन पीटीआई गौहर अली साहब हैं तो फिर फैसले का अख्तियार तो उनको होना चाहिए ना, और इमरान खान क्यों कर रहे हैं, और उनकी कैबिनेट को, किचन कैबिनेट को होना चाहिए। तो अभी भी वो एक चूंकि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि पुतली
बना उन्होंने उनका। फॉर अ टाइम बीइंग उनको रखा है एज जी, ऑब्जेक्ट। आपने हाँ। अच्छा दोबारा से आपने वो इख्तियार दे दिया बुशरा बीबी को। बिल्कुल। अच्छा फिर वो दोबारा से मैं 2018 का सारा वो हिस्ट्री दोहराऊंगा जो कुछ जो है सेंट्रल पंजाब में हुआ और फैसलाबाद की पट्टी में किस तरीके से जो फाइनलाइज हो घपला चुके थे हुई थी तमाम ऐसे। कैंडिडेट वो रातों रात बदले गए और ओन चौधरी जो हैं वो उनको 3-3 4-4 नामों की पर्ची बुशरा बीबी की तरफ से आती थी कि ये जो है लोग कॉन्टेस्ट करेंगे फैसलाबाद से और इस पूरी पट्टी से, और वो तकरीबन मोस्टली सीट्स हारे वहां से। अच्छा अब भी सूरत हाल ये है कि जी अलीमा खान और बानी पीटीआई जो है उनकी जो सिस्टर्स हैं वो ये चाह रही थी कि ये इख्तियार उनको मिल जाए और वो लीड करें इस सिचुएशन को और इस इलेक्शन को पार्टी को, मगर उनसे तकरीबन 2 रोज कबल ये इख्तियार छीन लिया गया और उन्हें बिल्कुल जिसको कहते हैं ना साइड पर कर दिया गया है और फैसला जो है मोहतरमा ही दोबारा से करेंगी और बाबरकत तरीके से जो है वो टिकट्स जो है वो तकसीम करें। अच्छा ये सब प्रोसेस तो आप दिखावे का है। इस पिटीशन के बाद आपकी वो सारी तैयारी, आपका वो सारा दिखावा और आपका सारा एक सो कॉल्ड जो आपने प्रोसेस किया वो कहां चला गया? अगर आपकी तैयारी मुकम्मल है, आपके पास पूरे मुल्क में कैंडिडेट मौजूद हैं और आगे हर कैंडिडेट के पास अपने जो है ना सैकड़ों पोलिंग एजेंट का जो नेटवर्क है वो मौजूद है, आपके पास फंड्स आ चुके हैं और आप पूरा हालत इलेक्शन में हैं, तो उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम हुआ आपको कि आपने एक पिटीशन दायर की जिससे आपने पूरे का पूरा एक जो प्रोसेस था इलेक्शन का उसको सबूताज करने की आपने कोशिश की। और मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी कौम की नजरें आप, मैं और पूरी जो इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री है और पूरे मुल्क के जो आवाम है उनकी नजरें इस वक्त मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं कि वहां से क्या फैसला आता है कि इंतखाबात जो है बर वक्त हो। अच्छा मैं एक बात आपसे देखें, जो मैंने फील किया कुछ हलकों में निकल के, जो मेरी लोगों से बात हुई, फिर उसके बाद उस सारे सर्वे की रोशनी में मुख्तलिफ जमातों के कुछ पॉलिटिशियन से भी बात हुई, मुझे लगता है कि कुछ दूसरी जमातों में भी खाली वावेला ही है कि इलेक्शन होने चाहिए बर वक्त। मेरे ख्याल से शो करा रहे हैं जी, लेकिन अंदर से इतनी कोई खास तैयारियां अरूज पे नहीं है, जिससे आप कहते हैं ना कि मेंटली वेल प्रिपेयर्ड होना, प्रॉपरली प्रिपरेशन तो ठीक है सियासी जमातों की है, लेकिन ये जो आपका ख्याल है ना, आपके बहुत से माजी के ख्यालात की तरह मैं इससे भी इत्तेफाक करता हूँ। उसमें ये है कि बहुत सी पार्टीज जो है ना, उसमें मैं नाम ले लेता हूँ मुस्लिम लीग नून भी जो है आई डोंट नो उस तरह से जो है इलेक्शन के लिए मुझे तैयार दिखाई नहीं देती। ठीक है, आईपीपी जो है उन्होंने कंजेक्टिव जो है कन्वेंशन किए, जलसे किए और वहाँ एक मीटिंग्स का सिलसिला और सीट एडजस्टमेंट के जो ब्रेकिंग्स आती रहीं, वो एक वहाँ पे एक्टिविटी नज़र आई किसी हद तक। पीपल्स पार्टी को भी अगर देखें, बिलावल भुट्टो बज़ाहिर तो जलसे कर रहे हैं, मगर 2 से 3 रोज़ कबल जो आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने जो इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी को, उसमें उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उससे पहले 1-2 स्पीचेस उन्होंने ये कहा अपनी तकारीर में, बिल्कुल उसी वक्त जब बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन डिमांड कर रहे थे और उनका कहना था कि बर वक्त जो है फरवरी में इलेक्शन हो जाने चाहिए तयशुदा ऐलान के मुताबिक और शेड्यूल के मुताबिक। उसी दिन दूसरे जलसे में आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे थे कि इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है कि पहले मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, मिसाके मैशियत जो है वो आना चाहिए और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो टेबल पे बैठना चाहिए और इलेक्शन जो है वो चले, वो हो जाएंगे आगे बाद भी हो में। सकते हैं। हाँ, ये आसिफ अली जरदारी साहब के अल्फाज हैं। वो तो चले, एक उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर कुरा जो है वो पीपल्स पार्टी के नाम निकलता है वफाक में हुकूमत का, तो जरूरी नहीं कि बिलावल ही वजीर आजम हो, वो मतलब खुद भी उम्मीदवार बन हो सकते हैं। हाँ, वो खुद भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अब ये है कि इस तरह की सिचुएशन में तमाम पार्टीज में भी एक सूरत हाल जो है वो कंफ्यूजन की है। और एक बड़ी तलख सी बात जो है वो मैं कर लेता हूँ शेर आपसे, बताइए, इससे पहले कि आप खुद पूछें। नून लीग में भी सूरत हाल ये है कि मियां शहबाज शरीफ भी
कहीं ना कहीं अपने दिल में एक शेरवानी लिए फिरते हैं कि शायद उनके नाम का कुरा निकला है। और मियां नवाज शरीफ जिन लोगों की मोहब्बत से, जिनके प्यार की वजह से और जिनकी चाहत की वजह से और जिनकी सपोर्ट की वजह से 4 साल बाद अचानक पाकिस्तान लौटे हैं, मेरी ये इतला है कि उनको भी मियां नवाज शरीफ की निस्बत मियां शहबाज शरीफ ज़्यादा सूट करते हैं। मियां शहबाज शरीफ वो अच्छे वाले वज़ीर आज़म बन जाते हैं ना, वो अच्छे बच्चे नहीं होते जैसे, तो वो इस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं, मेहनती हैं। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग भी कहूँगा, मगर इसके साथ ही साथ बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल भी है मेरे सहाफ़ती कैरियर में। और उसमें एक ख़बर आपको मैं ये देता हूँ कि चूँकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो चूँकि छुट्टियों पर जा रहे थे और जाहिर है कि उन्होंने बैरून मुल्क रवाना होना था, तो अब इतला ये मिली है कि वो 3 रुकनी बेंच को वही लीड कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट मिस हो गई है। देखिए अल्लाह ताला के ये काम है, हर काम में बेहतरी है बेशक। हाँ जी। अदरवाइज जो है उनकी जगह पे मेरे पास ये भी इतला थी कि सदर पाकिस्तान ने मुअज़्ज़ज़ जस्टिस तारिक मसूद साहब के नाम की मंजूरी दे दी थी कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब होंगे। मगर जो है उनकी चूंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की फ्लाइट मिस हुई है और अब जो है वही उस 3 रुकनी बेंच को लीड कर रहे हैं और वही उसकी सरबराही कर रहे हैं। और खैर अगर मुझे ये बताएं ना आपके, चले अगर इलेक्शंस मुलतवी हो जाते हैं इन केस, अभी तो चले फैसला नहीं आया ना, अभी तो चल रहा है, तो किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा? देखिए इलेक्शन आप 8 फरवरी को करवा लें, आप 8 अप्रैल को करवा लें, आप 8 नवंबर को करवा लें, रिजल्ट वही आएंगे जो 8 फरवरी को आने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अपना माइंड जो है वो बना चुके हैं। क्या रिजल्ट है आपको लगता है वैसे? कोई रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी? देखिए इस तरह रिजल्ट जो है ना, ये कोई 8वीं क्लास का रिजल्ट नहीं है कि मैं आपको अभी बता दूं क्या रिजल्ट है, और ना ही मैं खामखा की जो है ना वो पेशन गोइयां करता हूं। लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी सूरत हाल इंटरेस्टिंग है और सादा अल्फाज में कहते हैं कि बड़ी फंसी हुई सूरत हाल है। इतनी क्लियरिटी नहीं है किसी पार्टी को ग्राउंड के ऊपर के वो ये कह सके कि वो 2/3 अक्सरियत ले लेगी और वो क्लीन स्वीप कर देगी और तब पूरे मुल्क में और चारों सूबों में जो है उनकी अक्सरियत आ जाएगी। इस तरह की सिचुएशन नहीं है, बड़ी मिली जुली सी एक मिक्स सी सूरत हाल है। हम जब हलकों में निकले हमें IPP का वोटर भी नजर आया, और उसको अगर हमने ये बात की कि क्यों आप IPP को वोट देंगे, तो उसके पास 10 जस्टिफिकेशन थी कि हर हाल में IPP को वोट देंगे। हमें नून लीग का वोटर भी नजर आया। उन्हें जब हमने बात की कि नून लीग को जब आप वोट करने की बात करते हैं तो ये तमाम तर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, तमाम तर इवन फील्ड, उसके बाद अल अजीजिया, चाहे उसमें आपकी बरियत के फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक आ गए, उसमें सलमान शहबाज के केसेस, हमजा शहबाज के केसेस, मरियम नवाज के केसेस, तो लेकिन जो नून लीग का वोटर है उनको इन केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब हमने PTI के वोटर से बात की तो हमने उन्हें ये रियलाइज करवाने की कोशिश की कि देखें PTI आपके जो बानी चेयरमैन हैं इस वक्त जो जिन केसेस में वो बैठे हैं, साइफर केस उन पे है, तोशा खाना केस का फैसला आ चुका है, उसके बाद आप 190 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके बाद आप अलकादर ट्रस्ट का केस है, उसके बाद बेशुमार, और साइफर केस सबसे बड़ा केस है, 9 मई के केसेस का भी ट्रायल चल रहा है। तो ये तमाम तर केसेस, और मैंने तो यहां तक कहा कुछ वोटर से कि मैंने कहा कि इद्दत में निकाह करने का केस जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये तमाम तर जो है वो केसेस और इल्जामात और करप्शन की जो कहानियां सुनने के बावजूद वो वोटर कहता है कि हम वोट देंगे इन तमाम एलिगेशन से, सारे अपने अपनी रेलेवेंट चॉइसेस को लेकर। तो इसलिए मैं बुशरा, मैं देखिए मैं इसी कॉन्टेस्ट में ये बात कर रहा था कि अगर कोई समझ रहा है कि इलेक्शन डिले करने से कुछ सिचुएशन तब्दील होगी, कुछ चेंज आएगा, में फर्क पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी कुछ नहीं। मैं देखिए मैं जो है एक मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सपोजिटली आपको लगता है बेहतर हो सकती थी? देखिए मैं तो एक आम सा जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई बहुत बुलंदो बाग पेशन को या नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने जो ग्राउंड के ऊपर देखा है, ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि लोग अपना ज़हन बना चुके हैं। आप इलेक्शन को डिले कर लें, आप फरवरी से भी 1 माह पहले करवा लें, ठीक है, नताइज में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ,
वो जो हमने बात डिस्कस की कि बलूचिस्तान में और केपी के कुछ जो एरियाज हैं वहां पे टर्नआउट का फर्क आ सकता है, टर्नआउट का फर्क आ सकता है। हाँ, यहाँ भी एक प्रॉपर कैंपेन जो अभी तक उस तरह दिखाई नहीं दी पार्टीज की तरफ से भी, और इलेक्शन करवाने वाले मुंतजमीन जो है उनकी तरफ से भी, कि आप एक जो है वो एक मोटिवेशन की जो कैंपेन होती है कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, और लोगों को जो है ना आप मोटिवेट करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन जो है ना उसमें वोट करने के लिए निकलें। तो इस तरह की भी सूरत हाल ग्राउंड पे नहीं है। ठीक है। तो अलबत्ता यह है कि मौजूदा सूरत हाल में टर्नआउट उस तरह का दिखाई नहीं देता, और समाज चूंकि चल रही है, ये कुछ मैसेजेस भी मुझे मौसूल हुए हैं, तो उसमें यह है कि कहाँ तक पहुंची उसमें तमाम जो फ्रीकैन हैं इस वक्त वो भी, उनके वकला भी मौजूद हैं, और इस वक्त समाज जारी है। उसमें जो भी खैर फैसला आएगा, मैंने आपको बताया कि 1 से 2 घंटे लगेंगे, फिर ऑब्वियसली हम अपडेट तो करेंगे अपनी आवाम को। मे बी जो है फ्रीकैन की जो है एक पिटीशंस उनको सुनने के बाद जो है ये समाज जो है कल तक मुलतवी हो जाए, और कल जो है पूरे दिन में इस पर बात करने के बाद कोई बड़ा फैसला आ जाए, और एक बज़ाहिर जो इस वक्त अनस्टेबिलिटी की सी कैफियत है और गैर यकीनी सूरत हाल, वो जो है उसमें कोई बेहतरी आ जाए, और कोई ऐसा फैसला आ जाए कि आप सब लोग तैयारी में लग जाएं दोबारा से इलेक्शन की, और अभी तो एक वो कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। शायद मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद जो समात के बाद होगा, या तो हम क्लियर होंगे, अपने ट्रैक पर होंगे कि इलेक्शंस हो रहे हैं और सब तैयारियों पे निकल पड़ेंगे, अरूज पर होंगे। लेकिन हो सकता है कि इन केस वी डोंट नो, खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शंस नहीं होते, आपने जैसे कहा कि फैसला वही होगा अगर हम 6 महीने बात करते हैं या 8 महीने बात करते हैं, अवाम ने तो वही करना जो अवाम बाजिद है। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि लेट्स वेट फॉर द आंसर जो चीफ जस्टिस अभी देंगे इस केस की समात के बाद। वैसे तो हम लाइव हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस थोड़ा सा वेट करे। अगले 1-2 घंटे में हम यूजुअली अपडेट कर ही देंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे मिस्टर नईम हनीफ। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको लगता है आज ही आ जाएगा फैसला या कल तक मुलतवी हो जाएगा? देखिए, उसमें चूंकि अभी दूसरी पार्टीज जो हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये भी फ्रीक बनने जा रहे हैं। तो एक पिटीशन जो है वो उसकी तैयारी के लिए थोड़ा वक्त भी दरकार होता है, और मेरा ख्याल है कि कुछ ही देर में शायद वो ये पिटीशंस जो हैं ये आना भी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें मुमकिन है कि ये कोई इतनी उजलत में करने वाली चीज़ भी नहीं है। उसमें जो है वो चूँकि वो जो जिस मुलाकात की आप बात कर रहे थे, तो उसमें एक जो गुफ्तगू थी मोअज़्ज़ज़ चीफ साहब की तरफ से जो हम तक पहुंची, वो यही थी कि इलेक्शन का इनेकाद जो है वो बर वक्त होना चाहिए, और इलेक्शन उनकी भी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही मुनक़द हों, और यही उनकी डिस्कशन चीफ इलेक्शन कमीशन जो है सिकंदर राजा साहब उनसे हुई भी। और मगर चूंकि ये जो एक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला था, उसने सूरत हाल को बिल्कुल एक धुंधला दिया, और अब ये है कि डिपेंड करता है अगर आज दीगर फ्री कैन जो है उनकी पिटीशंस आ जाती हैं बर वक्त, या उन पिटीशंस का इंतजार किए बगैर जो है वो कोई इस तरह का फैसला आ जाता है, ये तो मौजूद अदालत पे डिपेंड करता है, उस पर तो हम जो है कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आज और कल में, उसकी एक रीज़न है कि 17 तारीख को अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है तो वो 54 डेज का जो शेड्यूल है वो 8 फरवरी तक पूरा होगा। ठीक है। अगर 17 तारीख गुजर जाती है तो फिर जो है वो 8 फरवरी की डेट भी गुजर निकल जाएगी। लेकिन मुझे अभी मुझे न्यूज़ आई है कि कोशिश है इनकी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएं, कि करवा दिए जाएं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं, अगर इलेक्शन डिले होते तो फायदा किस पार्टी को होता है? वैसे बताएं ना, किस पार्टी को स्पेसिफिकली फायदा होगा? मैंने ये पार्टीज का ख्याल है, ये पार्टीज का ख्याल है। ये पता क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये एक दूसरे से डर रही पार्टी। अगर एक पार्टी दूसरे से खौफजदा है तो दूसरे वाली भी पहली वाली से खौफजदा है। ये कुछ जो है, हाँ एक चीज जरूर है कि पीटीआई के हाँ एक ये सोच पाई जाती है कि शायद इलेक्शन डिले होने का फायदा इस सेंस में हो सकता है कि बानी चेयरमैन जो है उनके केसेस का ट्रायल मुकम्मल हो जाए, वो निकल के बाहर आ जाए, शायद जो है उनकी कोई बरियत का सीन बन जाए और वो बाहर आके वो खुद लीड करें सारी सूरत हाल को और इस इलेक्शन को, तो सिनारियो कुछ और थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो एक वहां पे ये सोच जरूर पाई जाती है। लेकिन
देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। केपीके में मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्हें भी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मुतमईन नहीं है वो, कि ग्राउंड पे शायद उन्हें लगता है कि उनकी पोजीशन इतनी बेहतर नहीं है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल पीडीएम की बात करूं तो पीडीएम जो है, अगर वो मुत्तफिका तौर पे केपी में जेयूआईएफ की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए थोड़ा डिले की तरफ जाते हैं, तो फिर पंजाब की सूरत हाल जो आ जाए शायद वो कुछ अरसे बाद ना हो। ठीक है, तो ये अब ये है कि ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है हमारे इदारों के लिए। अभी देखिए क्या होता और है। जाहिर बात है कि अब गेंद जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, उन्होंने फैसला करना है। फैसला आ जाएगा, मुझे लगता है मुलतवी भी शायद ना हो, 1-2 घंटे तक इस चीज को हम बता सकें। ऑब्वियसली अपडेट कर देंगे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे। अच्छा, आपको ये लग रहा? मुझे वैसे ही लग आपकी रहा है। अपनी तैयारी कैसी एक है? हंच है। आपने मतलब क्या तैयारी की आपने 8 फरवरी के इलेक्शन? मैंने तो आपको बताया था कि उस दिन मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा, ठीक है। और मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ। ओके। तो मैं बस दूर से बैठ के देखूंगी कौन सी पार्टी जीती है। मैं न्यूट्रल हूँ। आप न्यूट्रल हैं? बिल्कुल। पहले भी मुझे किसी ने कहा था हम न्यूट्रल हैं, और आपको कभी नहीं पता चल सकता कि मैं किस पार्टी के साथ हूँ। ठीक नहीं, लेकिन देखिए, आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। और अभी आई थिंक मैं अभी भी कहते हैं जैसे लर्न कर रही हूँ, वोट चेक कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ पार्टीज को। वोट जो है ना वो कौमी फरीजा है। जो लोग ये सोच रखते हैं कि वोट कास्ट नहीं करना, हम न्यूट्रल हैं, हम किसी को वोट कास्ट करें, क्यों नहीं, लेकिन अब क्योंकि जब आप वोट कास्ट नहीं करते तो फिर आपने जो है ना वो बाद में तब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो फिर बाद में जो है आपने एक गिले शिकवे और इल्जाम तराशियां और ये सारा सिलसिला। देखिए, आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं ना हुकूमत करने, जितनी भी सर्टन टेन्योर के लिए, बाकी 80 to 90% अवाम को उनसे क्या कहते गिला ही रहा है। कोई किसी हाल में खुश है ही नहीं। किसी की नज़र में अगर कोई हुकूमत परफेक्टली आ भी जाती है, सीट पर आ भी जाती है, तो दूसरे लोगों को उससे मसला होगा। अब देख रहे हैं कि जो भी आता है ना वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस, टूरिज्म को देख लें, वैसे ही सारा का सारा पूरा पाकिस्तान को देख लें, हर लिहाज से, हर कैटेगरी से, उसमें डेवलपमेंट आए, उसमें चेंजेस आए, एक पॉजिटिव आउटकम निकले। बात तो ये है, हमें किसी से पर्सनल क्या है, वो हुकूमत आए जो डिजर्विंग है, जो प्रैक्टिकली जैसे कह देते हैं रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग से पाकिस्तान को समेटे, एक अच्छा सा इनकलाब लाए, जैसे कहते हैं ना तब्दीली, वाकई तब्दीली आए, कुछ चेंज आए। देखे ना कि अब तक की जो कार्रवाई हो रही है उसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसका स्टांस जो है वो यही है सुप्रीम कोर्ट में, कि उनका ये कहना है कि हमारी कोशिश है कि हर हाल में 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्कद हो जाए। अच्छा, लग रहा है वो इसलिए उनकी बात जो है आपको ठीक लगती है कि वो तो बिल्कुल एक अपनी तैयारी में हैं और आरओज़ की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया, फंड्स का जो मामला था वो सॉर्ट आउट हो गया, और बाकी पूरे मुल्क में जो है एक उनकी जो नेटवर्किंग है उसमें हमें नजर आ रहा था कि वो प्रॉपर एक तैयारी का आगाज उनका हो चुका था। पार्टीज अपना अपना काम कर रही थी। एक माइंडसेट बनी गया होगा, माइंड बना लिया होगा कि बस अब 1.5 महीने तो दूर है हम। हाँ, अब ये है कि इंतजार करना पड़ेगा हमें जी, कुछ वक्त का। अल्लाह करे कोई बेहतर फैसला आए और उसके बाद ताकि हम भी उसी तरह से अपनी तैयारियों में लगें और हलकों में निकलें और अवाम से उनके मसाइल पूछें, उनकी ख्वाहिशात पूछें, आइंदा हुकूमतों से उनकी तवक्कुआत पूछें और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूछें, उनकी तजावीज़ जो हैं वो ली जाएं और फिर वो अपने वोट के साथ जो है वो जाके अपना कायद और अपनी जो है ना हुकूमत उसका इंतखाब करें। तो उसमें यह है कि उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो उनका फ्लाइट का मिस होना जो है वो देखें, उसमें ये है कि अब वही उस बेंच को उसकी सरबराही भी कर रहे हैं और उन्होंने फिर ये भी कहा कि मेरी कोशिश थी कि इसमें मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं इस बेंच पे उनको शामिल किया जाए और ताकि ये फैसला जो है जाहिर है कि एक मुल्की मुस्तकबिल का फैसला है और फेयर हो और बिल्कुल जाहिर है। तो ये जो है ना ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त में इस साथ ही इलेक्शन कमीशन को अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने की हदायत की जाए।
तो ये है कि इतना हिदायत की बड़ा जाए, इशू ठीक है। उस तरह से ये नहीं है कि पीटीआई का ख्याल है कि मोजेस जो है जजेस उनको आरओ का रोल उनके पास होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये रोल उनके पास होना चाहिए। और इसमें जो है इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और आईपीपी वो एक पेज पे फिलहाल तो दिखाई देते हैं। अच्छा, एकदम से मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से जो फ्रीक बनने वाली बात है उसमें यह है कि एक ये तासुर ना जाए कि शायद वो इलेक्शन से खाइफ हैं, खौफजदा हैं, या उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, या वो इलेक्शन से जो है राय फरार अख्तियार करना चाहते हैं। तो इस तरह की आवाज़ तो लग चुकी है। अब डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकली अगर पिटिशंस इन पार्टीज की जाती हैं तो फिर एक उनके पास ये जवाब है कि हम तो बिल्कुल किसी भी हाल में और किसी भी वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे तो लगता है रेडी है सब। देखिए न्यूज़ जो आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो भी चल रही है, इसके हिसाब से तो लगता है कि दे ऑल आर रेडी एंड दे जस्ट वांट कि अब 8 फरवरी को होते तो होए, क्योंकि ऑब्वियसली जो फैसला है वो तो बनना ही है। पार्टी जो आनी है वो आनी है। आपको तो कोई एतराज नहीं है? ये मैं आपको सोच के बताती हूँ। नहीं, आप बताइए ना। अच्छा, वैसे मुझे जेन्युइनली लगता है कि ठीक है, अगर 8 फरवरी को डेट कंसीडर हो गई है, फाइनल हो गई इलेक्शंस के लिए, तो फिर हो जाने चाहिए। क्योंकि आपकी वाली बात को मैं आई विल सेकंड इट कि अगर 6 अप्रैल को भी होते हैं या 9 दिसंबर को होते हैं, 2024 की बात हो रही है, हम जितना आगे डिले कर भी लें, हम जितना आगे चले भी जाए, फैसला तो वही आना है। जो पार्टी मुनक्किद होनी है या जो सिलेक्ट होनी है, इलेक्ट होनी है, वो तो हो ही जानी है। असल में ना बात यह है कि ये जो टाइमिंग है ना, ये जो टाइमिंग है इस पीटीआई की इस पिटीशन की और इसके फैसले की जो टाइमिंग है, उसने बड़े शकूक व शुबहात जो है वो पैदा कर दी हैं कि ये जो शिक है ये तो पहले से थी कि आप आरओज का रोल जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को वो दे सकते हैं और उनके जरिए ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया जा सकता है। तो आप आज देखिए 15 दिसंबर को, जब 2 दिन बाद जो है शेड्यूल जारी होना है 17 दिसंबर को, और 2 रोज कबल जो है कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। 3 रोज कबल इस तरह का एक पिटीशन और इस तरह का फैसले का आना, तो फैसले नहीं, मुझे लगता है आ जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं ना कि 17 को शेड्यूल जो है वो जारी होना है, तो देखिए आज 15 तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। मैं बताता हूँ, ये 54 डेज का शेड्यूल होता है और मेरा तो हिसाब बड़ा कमजोर है। अगर आप थोड़ी कैलकुलेशन करें तो 17 दिसंबर को अगर शेड्यूल जारी होगा तो 8 फरवरी तक 54 डेज मुकम्मल होंगे। और अगर ये शेड्यूल जो है वो 17 दिसंबर से आगे चला जाता है तो फिर 8 फरवरी वाली जो डेट है कम अज कम, उससे इंतखाबात जो है वो आगे चले जाएंगे। अच्छा, इन तक कितना आगे जाएंगे? 2 वीक कम अज कम फिर आपको इसका शेड्यूल बढ़ाना पड़ेगा। 51 मेरे ख्याल से 51 या 52 बनते हैं। उसके बाद मैंने तो बताया मेरा हिसाब कमजोर है। सही है। तो उसके बाद ये है कि आप अगर मार्च में आप जाते हैं, मार्च में रमजान है और मार्च में भी मुमकिन नहीं है। मार्च में तो मुमकिन नहीं है ना। फिर जो है वो अप्रैल का मंथ, मई जून जुलाई आ जाते हैं। बहरहाल आप फिर 8 फरवरी जो है वो डेट निकल सकती है। Either it's 8 फरवरी और अदरवाइज अगर ऑब्वियसली हम तो सिर्फ इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर गए तो फिर रमजान के बाद ही होंगे। ऑब्वियसली रमजान में तो बिल्कुल भी चांस ही बनता है ना कि आप इलेक्शंस करें। और कुछ इलाके जो ऐसे जो सर्टन 5 to 10% एरियाज है जहाँ पे इस वक्त उस वक्त पीक पे सर्दी होगी, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा वोट डालना, घर से बाहर निकल के जाना। तो वहां से टर्न आउट अगर कम आए तो धांधली के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। एक बात करने की इजाजत है मुझे? जी, आपको अलाउ किया। देखिए, वैसे तो मेरे पर जलते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना सादा मामला नहीं है। इस पिटीशन का आना और उसके बाद पीटीआई के हक में फैसला आना, सूरत हाल जो है वो जहाँ से भी इलेक्शन प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी सूरत हाल गंभीर है। और मैं नहीं समझता 100% के इस सारी सूरत हाल में बर वक्त जो है जो हम सोच रहे हैं इंतखाबात उस तारीख को हो जाएंगे। अच्छा, वैसे मौजूद अदालत ने कहा था ना कि अगर आपको इस तरह के कोई डाउट्स हो तो आप इस तरह की बातें जो है ना अपनी वाइफ के कान में कहें, प्रोपेगेंडा या कियोस ना मचाएं। अब लाइव शो अगर आपको याद हो, लाइव शो में तो वाइफ के कान में बात नहीं हो सकती, लेकिन आप ऐसा करें ये जो आपके पास, मैं जितने लोग सुन रहे हैं, जितने मर्द हजरात, उन तमाम की जो एहलियाएं हैं, आप जो है ना उनके कान में ये बात कह दें, उनके कान में ये बात कह दें कि सूरत हाल काफी जो है वो गंभीर हो चुकी है और इलेक्शन जो है ना कम से कम 8 फरवरी को होते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, आपने प्रेडिक्शन कर दी है? चले जी, मिस्टर नईम हनीफ साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ समा टीवी है, वो कहते हैं कि ये फिर मैं आपके प्रेडिक्शन को ना स्टेटमेंट ले रही हूँ। जी प्लीज। अब देखते हैं फिर
वो कहते हैं जी कि 8 फरवरी को शायद इलेक्शंस ना हो। अच्छा वैसे अब मे बी भाई मेरा स्टेटमेंट जो है वो रिजिड है, मुझे लगता है हो सकते हैं क्योंकि दे आर जस्ट यू नो अब आफ्टर दी क्या कह लेते हैं उसे कंक्लूजन जो अभी समाज चल रही है कि हो जाए, क्योंकि तैयारियां हैं इनकी, इनको लगता है कि भाई हाँ एक आधी पार्टी आई डोंट नो जो डील्स होती हैं। लेकिन अगर 8 फरवरी को नहीं हुए तो ठीक है, मुलतवी हो सकते हैं, फिर मुलतवी होके अगले 4-5 महीने के बाद ही होंगे, ये कंफर्म्ड है। 8 फरवरी 2024 होती है ना, तो 8 फरवरी 2025 भी तो आनी है ना, फरवरी तो हर साल आनी लेकिन है। आप देखिए अगर इतना डिले तो नहीं होंगे ना, फरवरी ही जो है वो इतना इनको बहुत पसंद है आइडियल है, ये फरवरी जो मंथ आइडियल है ये मौसम और ये महीना, और वो तो फिर 2025 में भी नहीं। देखिए वो आइडियल नहीं हो सकता क्योंकि आप देखें ना सर्दी पीक पे होती है, कुछ इलाके मुतासिर होंगे, तो उन्होंने फिर वही मुनासिब एक महीना रखना है जिसमें मौसम के हालात भी ठीक हो, फिर आवाम के लिए ईजी हो बाहर निकल के वोट देना, क्योंकि दुनिया भर में लोग हैं आते हैं, आए बाहर से आएंगे, कहाँ से आएंगे, किधर किधर से अपने अपने घरों से निकलेंगे, तो मौसम भी बहुत मैटर करता है। एक ये दिस इज अ ग्रेट कुड बी अ टर्न आउट, ग्रेट टर्न आउट, और टर्न आउट होना ज़रूरी है क्योंकि देखिए अगर टर्न आउट नहीं होगा, ज़रूरी नहीं होगा ज़्यादा, तो धांधली के चांसेस हो सकते हैं। वेल आपकी प्रेडिक्शन मैंने ले ली है, हो सकता है गाइस कि 8 फरवरी को जो होने थे इलेक्शंस वो ना हो और मुलतवी हो जाए, ये प्रेडिक्शन है मिस्टर नईम हनीफ साहब की तरफ से। लेकिन मैं भी यही सोच रही हूँ कि अभी जो सर्कमस्टांसेस है, जो इतना क्योस मचा हुआ है, 17 को तो स्केड्यूल आना है और वो एटलीस्ट 50 to 52 या 4 डेज पहले आना चाहिए, तो ये जो टाइमिंग्स है ये अभी फिलहाल तो मैच कर रही है, लेकिन अभी 1-2 घंटे में अदालत की तरफ से फैसला आना है, उसके लिए भी मैं आपको अपडेट करूंगी, मेरे साथ ये होंगे मौजूद इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस लाइव टुडे, वी वर लाइव टुडे एंड वी आर अगेन catching up with you guys on live summer podcast. Till then, Bushra Khan's just leaving, but do not forget to, this time I will also say, do not forget to share, like and subscribe, and just stay tuned. Bye bye.